ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 8वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें विष्णु के 7वें अवतार परशुराम के ऊपर चर्चा करते हुए महात्मा फूले जिक्र करते हैं कि परशुराम स्वभाव से उत्पाती, दुस्साहसी, हठी और मूर्ख था। उसने न केवल अपनी मां की हत्या करी, बल्कि यहाँ के मूल निवासी क्षत्रियों को भी अपना गुलाम बनाकर उनके साथ क्रूर व्यवहार किया। उसने इन गुलामों को न केवल मुंह में सिंदूर और तेल ठूंसकर महलों की नींव में चुनवाने की नई परंपरा की शुरुआत करी, बल्कि जो यहाँ के मूल निवासियों की गर्भवती स्त्रियां थी उनको भी ढूंढ ढूंढ कर उनके बच्चों को मारा ताकि समूल नाश किया जा सके। लेकिन फिर भी खुशकिस्मती से कुछ गर्भवती स्त्रियां इसके चुंगल से बचकर भागने में सफल रहीं और उन्होंने जिन बच्चों को जन्म दिया उससे जो वंशावली आगे बढ़ी वही दरअसल आज के कायस्थ हैं। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि देश में जैसे जैसे मुसलमानों की सत्ता मजबूत होती गई वैसे वैसे ही ब्राह्मणवादी वर्चस्व टूटने लगा, जिसकी तकलीफ इन्हें आज तक है। उसके बाद वे जिक्र करते हैं रामचंद्र का भी, लेकिन इनके रामचंद्र रामायण वाले रामचंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ के एक क्षेत्रपति के पुत्र रामचंद्र हैं और उनका संघर्ष जो है वो परशुराम के साथ रहा, जिसमें परशुराम को करारी हार मिली और उससे ये बहुत अपमानित महसूस करने लगा और सारा राजपाट छोड़कर कहाँ चला गया ये किसी को नहीं पता। इस पर ढूंढीराव प्रश्न करते हैं कि भागवत पुराण में लिखा है कि परशुराम अजर अमर है और आप कह रहे हैं कि वे मर गया है या उसका पता नहीं। इस पर महात्मा फूले कहते हैं कि जब उन्होंने अन्य पुस्तक शिवाजी पवाड़ा लिखा था तो उसमें उन्होंने परशुराम को निमंत्रण दिया था कि यदि वे जिंदा है तो हमारे सामने उपस्थित हो, जिससे हमें भी ये पता चल सके कि भागवत पुराण में लिखी गई सभी बातें सच हैं। लेकिन आज तक परशुराम का कोई पता नहीं। यदि परशुराम जिंदा होता तो ब्राह्मणों ने उसे कब का ढूंढ कर निकाल लिया होता। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 9वें भाग की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर धर्म ग्रंथों की शुरुआत कहाँ से हुई। उनको लिखने का शायद यही समय रहा होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े के माहौल में पठन पाठन नहीं किया जा सकता, उसके लिए शांति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा भाग 9। वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अनक्षर पढ़कर मारना, भक्ति का दिखावा करना, जप, चार वेद, ब्रह्मजाल, नादर शाही, नया ग्रंथ, शूद्रों के पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी, भागवत और मनुस्मृति में असमानता आदि के संबंध में। तो इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि ये वेद जो है ये लोग बोलते हैं हजारों साल पुराने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आज ही के दौर में लिखी गई चीजें हैं। ढूंढीराव, आपने तो सच में उनका मुख्य आधार पर ही प्रहार कर दिया। आपके अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में भी मिल गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी सभी क्षेत्रपतियों के मन में ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसा पड़ा? कृपया आप इस बात को भी जरा समझाइए। ज्योतिराव, उस समय ब्राह्मण युद्ध में हर शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका प्रयोग शत्रु पर नहीं करते थे। उन्होंने इस तरह के जब कोई दांव पेच लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से शेष सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर पैदा हो गया था। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि ने जब विष्णु की छाती पर लात मारी, तब विष्णु ने विदिन ब्रैकेट उनके मतानुसार आदि नारायण ऋषि के पैर को तकलीफ हो गई होगी ये समझकर ऋषि के पैर की मालिश करना शुरू कर दिया। अब इसका सीधा सा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, वह यह कि जब साक्षात आदि नारायण ही जो स्वयं विष्णु हैं ब्राह्मण की लात को बर्दाश्त करके उसके पांव की मालिश की यानी कि सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं उनके कहने के अनुसार शूद्र प्राणी हैं। यदि ब्राह्मण अपने हाथों से या लातों से हमें पीट पीट कर हमारी जान भी ले लें तो हमें विरोध नहीं करना चाहिए। अब इसकी कई तरीके से इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं, जैसे कि इनके भागवत पुराण में लिखा है कि सभी लोग जो हैं वो ब्रह्मा के अलग अलग जगहों से अंगों से पैदा हुए हैं और ब्रह्मा खुद जो है वो विष्णु से पैदा हुए हैं। इस लिहाज से तो विष्णु इनके दादा लगे और अपने ही दादा के छाती पर ये लोग पैर मार सकते हैं।
तो समझिए ये लोग कितने अशिष्ट लोग हैं। और इन्होंने इस तरीके से खुद को भगवान से भी ऊंचा साबित कर दिया कि हमारे पास तो ये भी राइट है कि हम भगवान की छाती पर मार सकते हैं। ढूंढी राव फिर आज जिन कथित नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहां से सीखा होगा? ज्योतिराव आजकल के लोगों के पास जो कुछ अनक्षर पढ़ने की बंगाल की मोहिनी विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि अब उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है, बहुत शब्दों के उच्चारणों का अपभ्रंश हुआ है। फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों और तंत्रों में ओम नमः ओम ही नमः आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या वहां से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कार शक्ति का विद इन ब्रैकेट देवहारा घूम वीरणाने प्रदर्शन करने वाले भी थे, क्योंकि उस काल में उन लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब भी पीते थे और शराब के नशे में बड़बड़ाते हुए कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर विद इन ब्रैकेट परमात्मा देव बात करता है। उनके इस तरह के कहने पर भोले अनाड़ी लोगों का विश्वास जम जाता था, उनके प्रति श्रद्धा पैदा होती थी, थोड़ा डर भी पैदा होता होगा। इस तरह वे इन अनाड़ी लोगों को जरा डरा धमकाकर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद मंत्रों से सिद्ध होती हैं। फुटनोट 1। कई यूरोपियन ग्रंथकारों की भी यही मान्यता है। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों के साथ साथ अन्य यूरोपियन देशों का भी राज हुआ, जैसे कि पुर्तगाली हुए, फ्रांसीसी हुए, उन लोगों ने यहाँ पर बहुत रिगोरस स्टडी करी और ये पता लगाया कि दरअसल इन सब चीजों में लिखा क्या हुआ है, ये कितनी मनगढ़ंत कहानियां हैं। सोचिए कितना हास्यास्पद होगा जब उन्होंने इन सब वेद मंत्रों को पढ़ा होगा, तो उन्हें क्या लगा होगा कि हम भारतीय कितने बेवकूफ हैं। आगे सुनिए, उसी अपराधी विद्या के आधार पर इस प्रगतिशील आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने में जब अनुष्ठान जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुंबियों को जादू का धागा बांधकर दूसरों को लूटते हैं, फिर भी उन भोले अनाड़ी व अभागे लोगों को उन पाखंडी धूर्त मदारियों की विद इन ब्रैकेट ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की जालसाजी पहचानने के लिए समय भी कहां मिल रहा है, क्योंकि ये अनपढ़ अज्ञानी लोग दिन भर अपने अपने खेत के काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को टैक्स देते देते उनकी नाक में दम आ जाता है। तो यहाँ पर खास तौर से ब्राह्मण का मतलब पंडित और पुजारियों से लिया है महात्मा फूले ने। वो लोग जो धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, मंदिरों की देखभाल कर रहे हैं, धार्मिक चीजों का ही, धार्मिक लोगों का ही जो है होल्ड पूरी सोसाइटी पर है, इसलिए उन्होंने खास तौर से पंडित पुजारियों की ही बात की है ब्राह्मण के रूप में। ढूंढी राव मतलब जो ब्राह्मण ये शेखी बघाड़ते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वेद निकले हैं, वेद स्वयं हूं हैं, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। अब सुनिए ज्योतिराव क्या बता रहे हैं। ज्योतिराव तात इन ब्राह्मणों को ऐसा करना पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि उनका कहना सही मान लिया जाए तो ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्मर्षियों या देवर्षियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुंह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये जिस समय का हवाला देते हैं कि ब्रह्मा जो है वो इतने 1000 वर्ष पहले पैदा हुए थे और उन्होंने जो है वो वेदों की रचना करी थी, तो आजकल के उस टाइम के बहुत आगे जो लोग पैदा हुए उनकी बातें कैसे वेदों में मिलती हैं? सोचने समझने की बात है। उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। इस तरह का विचार कई यूरोपीय परोपकारी लेखकों ग्रंथकारों ने सिद्ध कर दिया है। तो अक्सर मैं ये बात पहले भी कई पाठों में दोहरा चुकी हूं कि इन सभी
स्मृतियों, श्रुतियों, वेदों का जो है निर्माण या इनको लिखा एक समय में नहीं गया है और एक व्यक्ति द्वारा भी नहीं लिखा गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और चुनौतियां आती गई, उसके हिसाब से इनमें अपने सहूलियत के हिसाब से इन्हें मोल्ड किया जाता रहा है। ढूंढीराव, तो फिर ब्राह्मण पंडितों ने ये ब्रह्म घोटाला कब किया होगा? ज्योतिराव, ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया, मतलब उन्होंने उससे 3 वेद बना डाले। फिर उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की चालाकी पूर्ण हेरा फेरी करी, मतलब उनका संपादन करके अलग अलग उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि एक वेद में ये सारी चीजें हैं, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। अब चौथा वेद कैसे बना ये सुनिए। उनको पहले ही जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थी, उस पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उसका एक नया चौथा वेद बना दिया। इसी काल में परशुराम ने युद्ध में बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल चटाई थी। इसीलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्रों का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के मन मस्तिष्क पर पड़ा। जैसा कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में ही कहा था कि धर्म ग्रंथों की रचना का भी यही काल रहा होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े के माहौल में पढ़ने लिखने के काम नहीं किया पॉसिबल नहीं है करना। उसके लिए बहुत ज्यादा शांति चाहिए ताकि आप सोच विचार कर सके। तो जब एक राजनीतिक और सामाजिक सत्ता ब्राह्मणों की स्थापित हो गई होगी, उसके बाद उन्होंने सोच समझकर इन सब चीजों की रचनाएं करी होंगी। यही मौका देखकर नारद, जो हिजड़ों की तरह औरतों में ही अक्सर उठता बैठता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर में रात दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने उनके बीवी बच्चों को कभी अपने इकतारे विद इन ब्रैकेट वीणा से आकर्षित किया, तो कभी इकतारे के तार को तुन तुन बजाकर और उनके सामने ठई ठई नाचते हुए तालियां बजाकर आकर्षित किया। तो यहाँ पर राम, रावण, कृष्ण, कंस, कौरव, पांडव सब यहीं के क्षेत्रपतियों की तरह जिक्र कर रहे हैं महात्मा फुले के। ये लोग कोई आर्य नहीं थे, ये सब यहीं के मूल निवासी थे और इन्हीं को आपस में लड़वाया नारद ने। तो हमने जब हिंदुत्व पढ़ी थी तो सावरकर ने भी ऐसा जिक्र किया है तीसरे चैप्टर में कि यहाँ जितने भी आदिवासी लोग रहा करते थे और दूसरे धार्मिक लोग थे और अन्य जातियों के लोग थे, उन लोगों को इन्होंने साम दाम दंड भेद करके अपने में किस तरीके से मर्ज किया। कुछ लोगों ने इनके साथ संघर्ष किया और कुछ लोगों ने सत्ता के लालच में इनसे हाथ मिला लिया, और जिन जिन लोगों ने हाथ मिलाया उसे ये अपने अंदर मर्ज करते चले गए। और उसके साथ ही मैंने पंजाब नोट्स का भी लगातार जिक्र किया है। पिछले कुछ जो पुस्तकों का पाठन है उसमें कमेंट सेक्शन में पिन्ड पोस्ट भी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और वो पंजाब नोट्स वाला जो आर्टिकल है उसे पढ़ सकते हैं। आगे सुनिए। इस तरह का स्वांग रचाकर और इन क्षेत्रपतियों को उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उसने एक दूसरे की चुगलियां कर झगड़े करवा दिए और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आबाद आजाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथों के लेखकों ने उस काल में सभी लोगों की नजरों में धूल झोंक कर वेद मंत्रों के जादू और उससे संबंधित सारी व्यर्थ बातों का मिलाप करवाकर कई स्मृतियां, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों को अपने घर के अंदर बैठकर ही लिख डाला और उन ग्रंथों में शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों का स्वामित्व का समर्थन किया है। उन्होंने इन ग्रंथों में हमारे गौरवशाली खानदानी सिपाहगरी के रास्ते में कंटीला खंभा गाड़ दिया और अपने नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया। ये हमारा ब्रह्म छल जाल बाद में उन शूद्रों के ध्यान में न आना पाए, इस डर से या उन ग्रंथों के मनचाहे परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसके लिए शूद्रों को ज्ञान ध्यान से पूरी तरह दूर रखा गया। पाताल में दफनाए गए शूद्रादि लोगों में से किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए। इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ, चालाकी और प्रभावी ढंग से लिखा गया है। तो मतलब महात्मा फूले भी इसी बात को कह रहे हैं कि वेद मंत्रों का जितना भी लेखन है वो एक समय में नहीं किया गया है और एक व्यक्ति द्वारा भी नहीं किया गया है। ये अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग समय पर रची गई
धर्म ग्रंथ हैं और पुराने धर्म ग्रंथों में भी ये लोग ऐड ऑन करते चले गए। ढूंढीराव तात क्या भागवत भी उसी समय लिखा गया होगा? ज्योतिराव यदि भागवत उसी समय लिखा गया होता तो उसके बाद हुए अर्जुन के जन्मेजय नाम के पड़पोते की हकीकत उसमें कभी ना आई होती। ढूंढीराव तात आपका कहना सही है, क्योंकि भागवत में कई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उससे ईसप नीति 1000 गुना अच्छी है, ये मानना पड़ेगा। ईसप नीति में बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलती। ज्योतिराव उसी तरह मनुस्मृति भी भागवत के बाद लिखी गई होगी, यह सिद्ध किया जा सकता है। ढूंढीराव तात इसका मतलब ही कैसे होगा कि मनु संहिता भागवत के बाद लिखी गई होगी? ज्योतिराव क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने शपथ लेने की मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे ली है? उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में जो कहा है, उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है? इसके अलावा भी मनु संहिता में ऐसी कई असंगत बातें मिलती हैं। मतलब इनके धर्म ग्रंथ की रचना का एक्चुअल काल क्या है ये नहीं कहा जा सकता। ये लोग बोलते हैं ये बहुत पुराने, हजारों साल पुराने हैं, फिर उसमें ऐसी ऐसी बातें क्यों लिखी गई हैं जो हजारों साल बाद किसी ने कही है। इनके धर्म ग्रंथों को यदि आप एक साथ असेंबल करके उन्हें पढ़ना शुरू करें तो चीजें जो है ना, पुराने धर्म ग्रंथों में और नए धर्म ग्रंथों में एक दूसरे की चीजें मिलेंगी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और इन सब चीजों के बारे में आपकी क्या राय है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसका निदान जरूर करूंगी। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, धन्यवाद।